गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। शिवम संकल्प की इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आप लोगों ने शिक्षक दिवस के ऊपर इतना सम्मान और स्नेह दिया। ठीक, तो अब चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था सदिशों का योग करना सीख रहे हैं हम लोग, जिसमें से कि हम लोगों ने दो नियम देखे थे। एक नियम था त्रिभुज का नियम और दूसरा नियम था कौन सा? समांतर चतुर्भुज का नियम। ठीक, पैरेललोग्राम, राइट। तो जिसमें हम लोगों ने उसमें डिराइव किया था फार्मूला, ड्राइव करके हमने फार्मूला लिया था आर बराबर, आर क्या था? परिणामी सदिश, जिसको या तो हम परिणामी सदिश बोलते हैं या तो फिर परिणामी योग बोलते हैं। ठीक, ये क्या है? आर रिजल्टेंट है। तो इसको हम लोगों ने डिराइव करके लाया था कितना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक, ये चीज हम लोगों ने डिराइव किया था। तो आज के क्लास में हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं और आज का जो टॉपिक है वो है सदिशों का योग का बहुभुज नियम। ठीक, लॉ ऑफ पॉलीगन्स। बहुभुज नियम में क्या होगा कि हम भुजाएं लेंगे। ठीक, बहुभुज भुजाएं लेंगे और उनसे हम जो भुजाएं बनेंगी वो अलग अलग सदिशों से बनेंगी और हर सदिश के पास हमें पता है कि डायरेक्शन होता है, दिशा होता है और उसका कुछ न कुछ परिमाण होता है। ठीक, तो उनको कनेक्ट करके उन भुजाओं को जोड़ के हम बहुभुज बना लेंगे और उस बहुभुज का निर्माण करके हम उनका परिणामी सदिश ज्ञात करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आप इसकी परिभाषा देख लीजिए कि बहुभुज नियम का परिभाषा क्या है। तो इसकी परिभाषा है कि यदि सदिशों को किसी बहुभुज की भुजाओं द्वारा क्रम से प्रदर्शित किया जाए तो सभी सदिशों का परिणामी योग बहुभुज को बंद करने वाली भुजा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, मतलब कि हम अलग अलग वेक्टर्स क्वांटिटी के भुजाओं को लेंगे, भुजाओं को हम जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जो इनका योग निकलेगा, जो परिणामी योग होगा, उस भुजा को जो लाइन बंद करेगी वो बताएगा क्या? उसका परिणामी योग। तो चलिए अब इसको हम समझते हैं डायग्राम की मेथड से, ग्राफिकल निरूपण के द्वारा। ठीक, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे सदिश बना दिए। जैसे कि ये हमने बनाया ए वेक्टर, ये क्या है? ये इसकी डायरेक्शन है, दिशा है, और ये क्या है? यहां से यहां तक इसका क्या है? परिमाण है। और इस पूरे सदिश का हमने नाम दिया ए वेक्टर। ठीक, और फिर हमने क्या बनाया? ये बनाया, इसकी डायरेक्शन इधर है और इसका नाम दिया हमने वी वेक्टर। ठीक, इसके बाद ऐसा बनाया, इसका नाम दिया हमने सी वेक्टर, और फिर ये बनाया हमने डी वेक्टर, और फिर एक ऐसे बनाया ई वेक्टर। ठीक, ए बी सी डी ई वेक्टर हम लोगों ने बनाया, जो कि अलग अलग क्वांटिटी है, अलग अलग सदिश राशियां हैं, जिनका दिशा अलग अलग है, जिनका परिमाण भी अलग अलग है। ठीक, अब इसे हमें क्या ज्ञात करना है? इस पूरे ए वेक्टर, वी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर और ई वेक्टर। ठीक, ई वेक्टर का हमें क्या ज्ञात करना है? परिणामी सदिश। परिणामी सदिश यानी हमें रिजल्टेंट ज्ञात करना है इसका। ठीक, ये हमें पता लगाना है। कैसे पता लगाएंगे? तो हमें एक आइडिया है। आइडिया क्या है कि ये जो भी यहाँ पे दिए रहते हैं, यहाँ पे सदिश जो कि परिणाम प्लस दिशा को मिला के दी होती हैं, तो इनको हम बदल नहीं सकते। ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। ठीक, इनको हम बदलते नहीं हैं। इनके ना तो हम परिमाण को बदल सकते हैं, ना तो ही इनके हम दिशा को बदल सकते हैं। ये चीज इनकी कुछ शर्तें हैं किसका? सदिश योग का। तो हम क्या कर सकते हैं? ये जैसा बना है हम वैसा ही बनाते चले जाएंगे और इन सभी सदिशों को भुजाओं के रूप में जोड़ते चले जाएंगे और जोड़ के क्या निर्माण करेंगे? एक बहुभुज का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम शुरू करते हैं बनाना। इसको बनाना आपको आता भी है, तो यहां से हम शुरू करेंगे। यहां से ए वेक्टर को पहले लेंगे, इसका मूल बिंदु यहां है और यहां से इस दिशा में जा रहा है, तो उसी दिशा में हमने इसको बनाया
ऐसे, और इसका नाम दिया हमने ए वेक्टर, राइट। इसके बाद हम कौन सा वेक्टर लेंगे, वी वेक्टर को लेंगे। तो वी वेक्टर को हम कैसे कनेक्ट करेंगे, ऊपर की ओर या फिर नीचे की ओर? तो आंसर है कि जिधर इसका डायरेक्शन है हम उधर की ओर इसको कनेक्ट करेंगे। और जोड़ने का तरीका क्या होता है कि जो इस वेक्टर का शीर्ष है, जो हेड है, उसको हम जोड़ते हैं किसके, इस वेक्टर के मूल बिंदु यानी टेल से। ठीक, तो आप यहां से इस दिशा में ऐसे कनेक्ट करेंगे, ये क्या बनाएगा, वी वेक्टर, राइट। अब हमें सी वेक्टर बनाना है। सी वेक्टर हम देख रहे हैं नीचे जाएगा, तो इसका मूल बिंदु कहां जुड़ेगा, इसके शीर्ष से। तो यहां हमने ऐसे बनाया क्या, सी वेक्टर, ठीक। और फिर ये डी जा रहा है यहां से इस दिशा में इधर की ओर, तो यहां से हमने बनाया, क्योंकि यहां पे मूल बिंदु इसका यहां पे आएगा, और इसको हमने कनेक्ट किया ऐसे, और इसका नाम दिया हमने डी वेक्टर, ठीक। ई वेक्टर किधर रहेगा, तो यहां से ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो हम यहां से सीधे इसको ले गए ऊपर की ओर, और इसका हमने नाम दिया ई वेक्टर। अब ये सारे वेक्टर आपस में हमने जोड़ दिया, ठीक। तो ये यहाँ पे अभी बहुभुज हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। अब इसका परिभाषा क्या है कि यदि सदिशों का किसी बहुभुज की भुजाओं द्वारा क्रम से प्रदर्शित किया जाए, ये हमने क्रम से इसको प्रदर्शित कर दिया, जो ऐसा था इसका हमने बहुभुज बनाने के लिए सारी भुजाओं को जोड़ दिया, ठीक। तो इसका जो परिणामी सदिश योग होगा वो बहुभुज को बंद करने वाली भुजा द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। तो जब इसको हम बंद करेंगे, तो इसको जब हम बंद करेंगे तो इसको इसके साथ कनेक्ट करेंगे, तभी तो ये बंद होगा ना। ये हमने जैसे ही इसको बंद किया तो ये क्या बना लिया, बहुभुज बना लिया। और ये वाली जो बंद करने वाली रेखा है यही हमें क्या बताएगी, आर बताएगी, ठीक। आर क्या है हमारा, रिजल्टेंट है, परिणामी सदिश है। तो हम कहेंगे ये आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर, ठीक। जो हमें सबका इनका योग प्रदान करेगा, जिसको हम बोल रहे हैं आर परिणामी सदिश, ठीक। यहां तक बात समझ में आई आपको। अब हम बात करेंगे कि ये जो रिजल्टेंट है, जो परिणामी सदिश है, इसकी दिशा क्या होगी, ठीक। तो इसकी दिशा क्या होगा कि जो इसका जो प्रारंभिक हमारा सदिश होगा उसके मूल बिंदु से, उसके ओरिजिन से जो अंतिम सदिश होगा उसके शीर्ष की ओर होता है, ठीक। फिर से आप सुनिए, अगर हम इस परिणामी सदिश की दिशा की बात करें तो इसकी दिशा प्रारंभिक ये जो हम यहां से प्रारंभ किए थे, प्रारंभिक के मूल बिंदु से, ओरिजिन से किधर की ओर, अंतिम वाली सदिश के हेड की ओर, शीर्ष की ओर। तो हमने इसका डायरेक्शन दे दिया इधर, ठीक। तो ये इसकी दिशा हो गई। तो यहां पे आप नोट कर सकते हैं कि इसकी दिशा प्रारंभिक के मूल बिंदु से अंतिम सदिश के शीर्ष की ओर होता है, ठीक। अब दो चीज और देखिए आप यहाँ पे, जब ये चीज हम यहाँ पे डायग्राम बनाए हैं बहुभुज का, तो इसमें एक चीज कॉमन होता है क्या, कि जितने भी सदिश होंगे वो या तो क्लॉकवाइज घूमेंगे या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, ठीक। ये देखिए आप यहाँ पे जो फिगर हम बनाए हैं यहाँ पे, ये सारा किस में जा रहा है, ये देखिए इधर आया, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, तो यहां तक ऐसे घूम रहा है। तो किस दिशा में घूम रहा है, घड़ी की दिशा में, और घड़ी की दिशा में हम इंग्लिश में बोलते हैं क्लॉकवाइज। तो इसकी जो भी ये इसका डायग्राम बनाएंगे, हम ग्राफ यहाँ पे बनाएंगे, वो किस दिशा में होगा, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी घड़ी की दिशा में, या फिर किधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी घड़ी के विपरीत दिशा में, ठीक। ये तो हो गया सभी सदिश का दिशा। तो यहाँ पे हमने एक बात जानी कि जो भी सदिश होगा उसकी दिशा कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। सारे सदिश एक ही दिशा में होने चाहिए, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, राइट। और जब हम बात करते हैं रिजल्टेंट की, परिणामी सदिश की, तो परिणामी सदिश का दिशा इसके विपरीत होता है, ठीक।
अगर ये सारे सदिश क्लॉकवाइज में हैं तो देखिए यहाँ पे ये जो हमारा आर है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ये सारे इधर आ रहे थे तो ये ऐसे उल्टा जा रहा है, इधर की ओर जा रहा है। और जब ये एंटी क्लॉकवाइज होंगे तो ये किधर होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे 2 पॉइंट आप जरूर नोट करके लिख लेंगे, कभी भूलिएगा मत कि सदिश की दिशा समान होनी चाहिए, समान होनी चाहिए एक ही दिशा में, या तो क्लॉकवाइज या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक। और जो यहां पे परिणामी सदिश होता है, परिणामी सदिश इसके विपरीत दिशा में होगा। ठीक। कोई जरूरी नहीं है कि आप नोट ही करें, अगर आपको बात समझ में आ गई तो अच्छी बात है, कोई जरूरी नहीं है कि आप नोट करें, नहीं भी करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आप अपने माइंड में कॉन्सेप्ट को बैठा लीजिएगा। ठीक। अब इसको हम इतना ही नहीं पढ़ेंगे, इसमें और कुछ बहुत सारी चीजें अभी हमें सीखनी बाकी है, तो इसको मैं रफ कर रहा हूं और आगे बढ़ते हैं और उन नई चीजों को हम सीखते हैं। ठीक। तो देखिए अब इसमें नया क्या है, अब हमने एक डायग्राम बनाया, ध्यानपूर्वक देखिए आप डायग्राम को। ये हमने डायग्राम बनाया, यहां से स्टार्ट किया ऐसे, इधर गया मैं, फिर इधर गया, ठीक, फिर इधर आया, फिर ऐसे गया, ठीक, फिर ऐसे आया और फिर ऐसे कनेक्ट कर दिया, यहां से यहां गया, फिर यहां से इधर गया, फिर यहां से यहां आया, यहां से यहां आया, फिर यहां से यहां आया और यहां से फिर यहां आया। ठीक। और इन सभी वेक्टर्स का हमने नामकरण कर दिया। तो इनका जब नामकरण किया तो इसको हमने बोला ए वेक्टर, इसको बोला बी वेक्टर, इसको बोला सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर, एफ वेक्टर। ठीक। तो ये क्या है, सारे भुजाओं को हमने कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया, सभी सदिश राशियों को हमने जोड़ दिया। ठीक। ये क्या बता रहा है, ये सदिश है, ये एक दूसरा सदिश, ये तीसरा सदिश, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां। ठीक। ये अलग अलग सदिश हैं जिनके परिमाण यहां से लेकर यहां तक है, मैग्नीट्यूड। ठीक। तो हमने क्या किया है, इसको हमने जोड़ दिया है। अब यदि मैं आपसे बोलूं कि इसमें परिणामी सदिश आप ज्ञात करके बताइए, ए वेक्टर बी वेक्टर मतलब ए से लेकर एफ वेक्टर तक आप जोड़ेंगे और जोड़ के आपको क्या बताना है, परिणामी सदिश बताना है। कैसे बताएंगे आप, बताइए। क्या यहाँ पे हम परिणामी सदिश बता सकते हैं? तो आंसर है नहीं बता सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते हैं? क्योंकि हमने अभी ये जो बहुभुज का नियम देखा था और जो अभी डायग्राम इससे पहले बनाया गया था उसमें हमने एक चीज पढ़ा था और नोटिस किया था कि जो परिणामी सदिश होता है वो उस जो बहुभुज को बंद करने वाली लाइन होती है वही हमें परिणामी सदिश प्रदान करता है। ठीक। तो यहाँ पे इस बहुभुज में क्या कोई ऐसी लाइन हमें बनानी पड़ रही है जो इसको बंद कर रही है? कोई है ऐसी लाइन जो इसे हमें बंद करना पड़ रहा है? नहीं है। हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था बनाना यहाँ से और घूम के हम फिर से इसी मूल बिंदु पे ही आ गए जहां से हमने शुरू किया था और वहां से वहीं पे आके हम खत्म हो गए। ठीक। जैसे कि आप विस्थापन आप पढ़ते हैं ना कि एक आदमी अगर मान लीजिए यहां से चलना स्टार्ट किया तो ये चलते चलते ऐसे पूरा घूम के उसी बिंदु पे फिर वापस लौट गया, तो हम कहते हैं विस्थापन कितना हुआ, 0 हुआ। ठीक। इसी टाइप से यहाँ पे हमें कोई दूसरी लाइन नहीं बनानी पड़ रही है परिणामी सदिश के लिए। ठीक। जहां से हमने शुरू किया था वहीं पे आके हमने खत्म कर दिया, तो इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि परिणामी सदिश कितना है, परिणामी सदिश कितना हो जाएगा, तो परिणामी सदिश डियर स्टूडेंट्स 0 हो जाएगा, यानी आर वेक्टर कितना, 0 हो गया। ठीक। तो ये थी जरूरी बात सीखने वाली।
तो ऐसा आप कभी भी जब भी आप देखेंगे कोई बंद आकृति बन रही है जिसमें कि जहां से मूल बिंदु शुरू हो रहा है और उसी मूल बिंदु पे आके वेक्टर क्वांटिटी खत्म हो जा रही है, भौतिक राशि खत्म हो जा रही है, तो वहां पे जो भी परिणामी सदिश होगा वो शून्य होता है। ठीक, तो इस बात को आप नोट करके लिख लीजिए कि यदि सभी सदिश एक बंद आकृति बना लें, क्योंकि यहां पे देखिए सभी सदिश मिलके क्या बना रहा है, बंद आकृति बना रहा है। ठीक, क्लोज्ड फिगर बना रहा है। तो यदि सभी सदिश एक बंद आकृति बना लें तो परिणामी सदिश शून्य होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि सभी सदिश एक बंद आकृति बना लेते हैं तो उनका जो परिणामी सदिश होगा वो हमेशा क्या होगा, शून्य होगा। राइट, अब यहां पे देखिए एक आकृति और मैं बनाता हूं, ये ऐसे, एक सेकंड दोबारा बना लेते हैं, थोड़ा अच्छा नहीं बना। दिख पा रहा है ना? ठीक दिख रहा है। तो यहां से मैं इधर गया, ठीक, इसकी डायरेक्शन हमने इधर दिखाई, फिर यहां से मैं नीचे आया हूं, इसका डायरेक्शन हमने इधर दिखा दिया, और यहां से फिर इधर गया तो इसका डायरेक्शन इधर, और फिर यहां से इधर गया तो इसका डायरेक्शन इधर, और फिर यहां से इधर आया तो इसका डायरेक्शन यहाँ। शुरू में कहां से किया हूं, यहां से किया हूं। ठीक, अब इनका थोड़ा सा नामकरण कर दें। ये था ए वेक्टर, नीचे आए बी वेक्टर, फिर इधर गया सी वेक्टर, डी वेक्टर, और ये क्या आया हमारा ई वेक्टर, ए बी सी डी ई। तो आप देख रहे हैं इस फिगर में, ये कैसा फिगर है, क्लोज्ड फिगर है, बंद आकृति बना रहा है, क्योंकि आप जहां से शुरू किए थे आप वहीं पे आके एंड कर रहे हैं। ठीक, तो हमें इसमें कोई परिणामी सदिश के लिए कोई भुजा नहीं बनानी पड़ रही है, अलग से कोई लाइन हमें नहीं बनाना पड़ रहा है। और यदि लाइन हमें नहीं बनाना पड़ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा आर वेक्टर होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। क्यों होगा, क्योंकि बंद आकृति बना रहे हैं। ठीक, इसी टाइप से अगर आपको मैं बोलूं कि 3 भुजा है आपके पास और तीनों भुजाओं का परिणामी सदिश आप ज्ञात कीजिए, तो तीनों भुजाओं का जब आप परिणामी सदिश ज्ञात करेंगे तो वो भी एक बंद आकृति बनाएगा, त्रिभुज बना लेगा, तो उसका भी परिणामी सदिश क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए कुछ और फिगर देख लेते हैं। अब अगला फिगर मैं जैसे बनाता हूं, ये हम कुछ ऐसा बनाए, ये इतना रखते हैं। ठीक, यहां गया, यहां गया, यहां, 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 और ये यहां। ठीक, इनका मैं नाम दे दिया ए वेक्टर, वी वेक्टर, सी, डी, ई, एफ, और ये जी। अब बताइए मुझे, क्या इसका परिणामी सदिश शून्य होगा? तो आंसर है कि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे क्लोज्ड फिगर नहीं बन रहा है, बंद आकृति नहीं बन रहा है। हमेशा जब बंद आकृति बनेगा तभी परिणामी सदिश क्या होगा, 0 होगा। तो यदि यहाँ पे हमें इसका ज्ञात करना है परिणामी सदिश, तो हम इस लाइन को, इस भुजा को हम बंद करेंगे, इस पूरे बहुभुज को, तो एक हमें लाइन बनाना पड़ेगा यहाँ पे, और ये जो लाइन बनाएंगे ये हमें क्या देगा, आर वेक्टर देगा, रिजल्टेंट देगा, परिणामी सदिश देगा। और यदि हम बात करें इसके डायरेक्शन की, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो ये देखिए पूरा फिगर किस में बन रहा है, एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की दिशा में। तो ये आर वेक्टर उसके विपरीत बनेगा, तो सबका डायरेक्शन जब इधर है तो इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ठीक, बात आई समझ में। इसी टाइप से इस फिगर को अगर मैं फिर से लूं, ये हम बनाए ऐसे ऐसे, अब मैं छोड़ दिया, तो क्या अब ये बंद आकृति है? तो आंसर है कि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका पूरा यहाँ पे हम शुरू किए थे और क्या हमने यहाँ पे खत्म किया, नहीं किया। तो इसका अगर हमें रिजल्टेंट निकालना है, परिणामी सदिश निकालना है, तो इसके भुजा को हमको इसके साथ जोड़ना पड़ेगा, और ये वाली जो लाइन होगी ये हमें क्या देगी, आर
वेक्टर यानी परिणामी सदिश देगा। ठीक, बात आई समझ में? तो अभी तक हम लोगों ने जाना कि कोई बंद आकृति है बहुभुज में तो उसका परिणामी सदिश शून्य होगा, और यदि बंद आकृति नहीं है तो जो लाइन उसको बंद करेगी, उस पूरे बहुभुज को एकदम बंद कर देगा, वो ही लाइन हमें प्रदान करता है परिणामी सदिश। ठीक, अब देखिए एक डायग्राम मैं बनाता हूं और आपसे पूछता हूं कि इसका परिणामी सदिश क्या होगा। डायग्राम को आप ध्यान से देखिएगा। ठीक, ये गया ऐसे 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 ऐसे, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी, डी, ई, एफ। अब मुझे इसका आंसर आप बताइए, इसका आर वेक्टर क्या होगा? जल्दी से बताइए, 1 सेकंड में। डायग्राम को देखिए और तुरंत बताइए आर वेक्टर क्या होगा। अब आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर दिया होगा, कितना? 0 दिया होगा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स ये गलत है, यहाँ पे 0 नहीं होगा। इसीलिए मैं बोला था, क्योंकि डायग्राम को ध्यान से देखिए। यहाँ पे सबका डायरेक्शन देखिए इधर है, लेकिन जो एफ वेक्टर है इसका डायरेक्शन मैं उल्टा बनाया हूं, ऐसे बनाया हूं, ऐसे। अगर ये उल्टा डायरेक्शन में है तो इसका आर वेक्टर, ये वाला जो एफ है, ये हमें पूरा 0 नहीं देगा, बल्कि ये जो एफ है ये बता रहा है क्या? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई वेक्टर। तो जल्दीबाजी में कभी गलत मत कीजिए, पहले डायग्राम को आप ध्यान से देखिए कि बंद आकृति बना रहा है कि नहीं बना रहा है। इसकी डायरेक्शन तो सबकी क्लॉकवाइज है, लेकिन इसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। और जब भी ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हुआ, इसका मतलब ये भुजा क्या हमें प्रदान कर रहा है? परिणामी सदिश प्रदान कर रहा है। ठीक, बात आया समझ में? अब मैं इसे रफ कर रहा हूं, आप लोग नोटबुक में नोट करते जाइए। आगे बढ़ते हैं। एक डायग्राम मैं आपको देता हूं, ये 3, 4, 5, ये इधर की ओर, ये इधर की ओर, ये नीचे की ओर। एक वस्तु है, वो 3 डायरेक्शन में जा रही है, इधर, इधर और नीचे की ओर। और इसका मैं आपको बोल रहा हूं कि परिणामी सदिश ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले आप इसको रीड्रॉ करेंगे, दोबारा बनाएंगे। बनाने का तरीका क्या होगा? या तो आप जो समांतर चतुर्भुज नियम है उसको अपनाइए, या तो त्रिभुज नियम अपनाइए। तो त्रिभुज नियम जब अपनाएंगे आप, तो आप शुरू कहां से करेंगे? ये पहले तो देखिए, इसके डायरेक्शन को हम बदल नहीं सकते, ये जैसा है वैसा हमें बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, यहां से उठा के ये हमने बनाया 3 को। अब ये देख रहे हैं कि इधर से 4 जा रहा है, तो यहां से हमने बनाया 4 को ऐसे। और यहां से नीचे की ओर क्या है? 5 है। ठीक, 5 की डायरेक्शन क्या है? इधर है। तो यहां से हमने जब इसको कनेक्ट किया तो इसका डायरेक्शन दिया ये 5। ठीक, तो ये क्या बना? 5। ये हमने इसको रीड्रॉ कर दिया। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कैसा ये त्रिभुज क्या है? ये बंद आकृति है। और जब भी ये बंद आकृति ये हो गया, तो यदि ये बंद आकृति हो गया तो यहाँ पे जो हमें आर वेक्टर मिलेगा, कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। ठीक, इसी को आप पैरेलल मेथड से भी बना सकते थे, मतलब समांतर चतुर्भुज के नियम से भी बना सकते थे। उसमें क्या किए होते, ये था ऐसे, समांतर चतुर्भुज के नियम से कैसे बना सकते थे ये बता रहे हैं। तो इसमें क्या किए होते आप, इसको ऐसे डॉट 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 करके इधर लगे होते, और इसको डॉट 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 करके इधर, और यहां से ये वाली जो लाइन बनाए होते, ये वाली लाइन, ये हमें देता क्या? आर वेक्टर। ठीक, जो ये वाली लाइन है वो आर वेक्टर कितना होता? 5 होता, क्योंकि ये नीचे की ओर कितना है? 5 है, तो ऊपर की ओर ही उतना ही होता, कितना? 5। ठीक, तो 5 5 मिलके, क्योंकि ये विपरीत डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो कट के कितना हो जाता? +5 -5 मिलके 0। तो यहाँ पे भी हमारा आर वेक्टर कितना आ जाएगा? आर वेक्टर यहाँ पे भी हमारा 0 आ जाता। ठीक, तो ये तरीका है कि किसी भी चीज को आप कैसे ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने में आप ना तो परिमाण और ना तो दिशा को बदलेंगे, वो जैसा है आप वैसा ही उसी डायरेक्शन में बनाते चले जाइए। शर्त यह है कि पहले का मूल बिंदु और दूसरे का शीर्ष। ठीक,
मतलब जो भी मूल बिंदु होगा वो शीर्ष के पर होगा, बस ये आप ध्यान रखिएगा, बाकी वो बनता चला जाएगा, काफी आसान है। अब यदि आपको लग रहा होगा कि ये चीजें हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्या ये सारी चीजें फालतू हैं, तो नहीं, ये बिल्कुल फालतू नहीं है, ये काम में आते हैं, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं। अब देखिए कैसे काम में आते हैं। ये हमने एक पत्थर लटकाया, ये क्या है, पत्थर है, ठीक। यहां से पत्थर लटकाया और यहां से हमने कुछ भार लगाया, यहां से कुछ भार लगाया, यहां पे हमने भार लगाया 10 kg का और यहां पे हमने भार लगाया 15 kg का, ठीक। और यहाँ पे अगर आपको पूछ लेगा कि इस पत्थर का भार बताइए, तो आप कैसे बताएंगे। ये पत्थर यहाँ पे कैसा है, फिक्स है, फिक्स है मतलब ना तो ये नीचे जा रहा है ना तो ऊपर जा रहा है, ये ऐसे, ये पत्थर ऐसे, ये दो भार लगे हुए हैं, एक इसको इधर बैलेंस किया हुआ है, एक इसको इधर बैलेंस किया हुआ है, और ये पत्थर एकदम फिक्स है, स्थिर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पत्थर का वेट कितना होगा, भार कितना होगा, कितने केजी का पत्थर होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे हम एंगल निकाल लेंगे कितना है, और इसके बाद क्या करते हैं कि यहां से आप समांतर चतुर्भुज का नियम लगाएंगे और इसको डॉट 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 करके ऐसे ले जाएंगे, और फिर जब आप इसको कनेक्ट कर देंगे इसके साथ, तो ये वाली जो लाइन होगा ये देगा आपको परिणामी सदिश इन दोनों को जोड़ने के बाद, और ये जो परिणामी सदिश होगा वो इसके बराबर होगा। अगर हम मान लेते हैं कि इसका परिणामी सदिश 7 है, तो इसका मतलब ये पत्थर कितने केजी का होगा, 7 केजी का ही होगा, ठीक। ऐसा क्यों, यहाँ पे हालांकि ये 7 नहीं आएगा जब इसको आप सॉल्व करेंगे a² + b² का होल स्क्वायर लेके, अब मैं यहाँ पे केवल सपोज किया हूं, माना हूं, ठीक। तो यदि देखिए अगर ये पत्थर फिक्स है, स्थिर है, ठीक, तो परिणामी सदिश यहाँ पे 0 हो रहा है, क्योंकि इस डायरेक्शन में कितना है, 7 है, और इस डायरेक्शन में भी कितना है, 7 है। अगर इस पत्थर का भार अगर 8 होता और आपका रिजल्टेंट 7 होता, तो ये पत्थर ज्यादा वजन होता, तो ये नीचे की ओर जाने लगता, फिक्स नहीं होता। और यदि यहाँ पे 7 है और यहाँ पे यदि 6 आ जाता, तो फिर ये पत्थर किधर जाता, ऊपर जाने लगता। तो ये चीज है, ठीक। मतलब अगर ये पत्थर हल्का होता, 6 kg का होता, तो ऊपर जाने लगता, और यदि ये पत्थर ज्यादा होता इससे, किससे, परिणामी सदिश से, 8 kg का होता, तो नीचे की ओर जाने लगता, ये स्थिर नहीं होता, फिक्स नहीं होता। तो इन चीजों पे हम काम करते हैं और ये हमें प्रैक्टिकल लाइफ में इनकी जरूरत पड़ती है, ठीक। बात समझ में आई। तो अगर इतनी बात समझ में आई तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम करके देखते हैं, उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट। तो न्यूमेरिकल एक देखते हैं, नोट करते हैं क्या है न्यूमेरिकल। चलिए देखिए, ये आपके पास क्वेश्चन है, इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। एक वस्तु है जिस पर 10 न्यूटन तथा 8 न्यूटन का 2 बल लग रहा है, क्रमशः किस दिशा में, एक पूर्व की दिशा में, दूसरा उत्तर दिशा में। मतलब 10 न्यूटन का बल पूर्व दिशा में, 8 न्यूटन का बल उत्तर दिशा में लग रहा है, तो इनका परिणामी बल हमें ज्ञात करना है और साथ में दिशा बताना है। तो जल्दी से सॉल्व करते हैं। पहले आप रफली डायग्राम बनाएंगे, ये दिशा बना दिए, ठीक, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक, ये हुआ दिशा। ये पूर्व की ओर है, पूर्व की ओर कितना बल लग रहा है, 10 न्यूटन का, मतलब इधर की ओर 10 न्यूटन का बल लग रहा है, और इसको हम मान लेते हैं ए वेक्टर, ठीक। और इधर उत्तर की ओर, उत्तर की ओर लग रहा है 8 न्यूटन का, किधर, तो यहाँ पे अगर हम कहीं लेते हैं ये एरो, तो इसके शीर्ष से, यानी इसके शीर्ष से हम इधर इसके मूल बिंदु को लाएंगे, तो ये कैसा बनेगा, ऐसा, इस डायरेक्शन में। इसके शीर्ष पे इसका मूल बिंदु आ गया किसका, वी वेक्टर का, इसका हम नाम दे देते हैं वी वेक्टर का। इसका कितना है बल, 8 न्यूटन का है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें इसका ज्ञात करना है परिणामी बल। तो परिणामी बल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से इसको हम कनेक्ट करेंगे, ये डॉट 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 डॉट, ये जब आप ऐसा इसको कनेक्ट कर देंगे, तो कनेक्ट कर देंगे तो ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा, हमारे पास परिणामी बल आ जाएगा, ठीक। तो ये क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया, राइट। अब हमारे पास फार्मूला उपलब्ध है, क्या, आर वेक्टर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, √a² + b² + 2ab cos थीटा।
यहाँ पे थीटा कितना बनेगा 90 डिग्री का कॉस, तो कॉस थीटा बराबर 90 डिग्री, मतलब यहाँ पे थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तो कॉस 90 कितना हो जाएगा, कॉस 90 होता है 0, तो ये राशि हमारी पूरी 0 हो जाएगी। तो आर वेक्टर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर है 10 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 8 × 64। ठीक, यही हो जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा, आर वेक्टर बराबर 164। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आ गया ये परिमाण। लेकिन इसमें एक चीज और पूछा है, दिशा। जब हम दिशा ज्ञात करते हैं तो आपको फार्मूला लिखाया गया था, क्या लिखाया गया था कि tan फाई, तो यहां से जो भी एंगल बनेगा, ये मान लीजिए अगर ये फाई है तो tan फाई बराबर कितना होता है, जिसके साथ एंगल बनाएगा वो नीचे रहेगा। तो अगर ये ए के साथ एंगल बना रहा है तो ए को हमें नीचे लिखना पड़ेगा, प्लस बी कॉस थीटा ऊपर बी साइन थीटा। ठीक, तो थीटा कितना है 90 डिग्री है, साइन 90 कितना होता है 1 होता है, और बी हमारे पास कितना है 8 है, तो 8 × 1, बी कॉस थीटा 90 0 है, तो ये राशि 0, ए कितना है हमारे पास 10 है, तो ये आया 8/10। तो ये कितना आ गया हमारे पास tan फाई बराबर 0.8, और जब इसको फाई बराबर आप इधर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा tan इनवर्स 0.8। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व हम नहीं कर सकते हैं ऐसे। ठीक, इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की टेबल आती है, अगर हमारे पास टेबल है तो टेबल से देख के हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, या फिर जब आप हायर एजुकेशन में जाएंगे तो वहां पे आपको कैलकुलेटर का यूज करना पड़ता है, साइंटिफिक कैलकुलेटर आता है जिसकी मदद से हम इन वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं कि कितना होगा। तो यहाँ पे हमारे पास वो चीजें तो है नहीं, तो हम इतना ही करके छोड़ देंगे। ठीक, अगर आप इसको अप्रोक्सीमेट देखेंगे तो ये लगभग 1 के लगभग है, तो tan इनवर्स 1 कितना होता है 45 डिग्री होता है। तो अब ये 0.8 है, एक तो है नहीं, तो 45 से कम लगभग 37-38 या फिर 36 के लगभग आसपास डिग्री के आसपास ये आएगा। ठीक, तो आपके पास ये ना तो टेबल उपलब्ध है ना तो साइंटिफिक कैलकुलेटर है, तो आप इतना ही करके छोड़ देंगे। तो ये था दिशा, ऐसे हम दिशा कैलकुलेट करेंगे, और ये क्या है उसका परिमाण कि कितना होगा। ठीक, तो इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।